बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में सीखा कि फ्रंट और बैक आर्म होल की गहराई किस तरीके से ली जाती है और इसकी शेप कैसे ड्रॉ की जाती है। एक सिस्टर ने ये सवाल किया था कि बाज़ार से जो स्केल मिलते हैं उससे ड्रॉ करना बताएं। तो मैंने जब बाज़ार में सर्वे किया है तो स्केल्स तो डिफरेंट साइज़ के होते हैं। बेशक आपको उसका स्ट्रक्चर एक जैसा बना हुआ दिखता है, तो आपके लिए परेशानी हो सकती है कि अगर मैंने दूसरा कोई स्केल इस्तेमाल किया तो आपके लिए वो स्केल का साइज़ बाज़ार में दस्तयाब ना हुआ तो फिर आपको परेशानी होगी। दूसरी चीज़ जो आप लोगों को जहन में रखनी है कि हमारे जिस्म का साइज़ कुछ भी हो, हमारे जो ऊपर से शोल्डर की चौड़ाई होती है वही हमारी यहाँ पे आर्म होल की गहराई होती है। अब तीसरी चीज़ जो आप लोग को यहाँ पे समझनी है वो ये कि हमारी आर्म होल की गहराई और जो चेस्ट फिटिंग होती है इसकी चौड़ाई मिलकर हमारे बेसिकली पूरे आर्म होल को बनाती है। अभी थोड़ी देर में आपको ये भी पता चल जाएगा। अब आप लोगों ने यहाँ पे किस तरीके से मार्किंग लेनी है, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं 3 तरीके से कुर्ती के ऊपर मार्किंग लगानी है हम लोगों को। कटिंग एक ही करूँगी, सिखा मैं तीनों दूँगी। अब आज की वीडियो में हम लोगों ने अपने जिस्म के जितने राउंड माप हैं, यानी कि हम लोगों ने चेस्ट का राउंड लेना है, कमर का राउंड लेना है, हिप्स का राउंड लेना है, तो ये किस तरीके से मेजरमेंट लेनी है और कितनी कोई लूजिंग इसमें ऐड करनी भी है या नहीं करनी, तो चले मैं आपको बताती हूँ। मेरा बॉडी मेजरमेंट ऑल राउंड में अगर मैं बॉडी से नाप लेती हूँ तो 36 इंचज़ चेस्ट साइज़ है जो मेरे बॉडी का है। अब उसके ऊपर अगर मैं लूजिंग ऐड करती हूँ, ऑब्वियसली मैंने बैठना है, उठना है, बाजू हम आगे की तरफ लेकर आते हैं तो आगे की निस्बत हमारा जो पिछला पल्ला होता है उसमें तो बहुत ज़्यादा ईज़ चाहिए होती, तभी तो हमने आर्म होल में पीछे की तरफ गहराई जो होती है वो कम काटी हुई है। तो हम क्या करेंगे, अपना पूरा बॉडी मेजरमेंट यानी कि 36 इंच लिया, उसमें मैंने 4 इंच ऐड किए, 40 हो गया। अब वो 40 को मैं 4 से डिवाइड करूँगी। क्यों भला? क्योंकि मैं ये कपड़े को 4 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ, वो तो मेरे पूरे बॉडी का नाप है। अब पूरा बॉडी का नाप तो अगले और पिछले पल्ले में जा रहा है, और जब वो अगले और पिछले पल्ले में जा रहा है इसका मतलब है कि मैंने अगले और पिछले पल्ले को मज़ीद एक दफ़ा और फोल्ड करके रखा हुआ है। आ रही है ना बात समझ में? तो ये चीज़ें आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है। इसी तरीके से आप अपनी कमर का नाप लेंगी, उसमें आप 3 इंच, मैं तो 3 इंच लूजिंग ऐड करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा जिस्म कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर बिल्कुल स्लिम लड़कियाँ हैं वो 1.5 से 2 इंच भी एक्स्ट्रा मार्क ले सकती हैं। अगर आपको बिल्कुल बॉडी फिटिंग चाहिए तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा। आ रही है बात समझ में? चले जी आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये जो थैंक्स टू माय दिस स्टैचू जिसने बहुत काम आसान कर दिया आप लोगों को दिखाने के लिए। अब हिप साइज़ भी मैं आपको बताती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि मेरा हिप साइज़ जहाँ पे हम लोग इलास्टिक बांधते हैं बेसिकली उससे थोड़ा नीचे की तरफ हमारे चॉक्स होते हैं। कभी आपने गौर किया है? हल्का सा 1 इंच का फ़र्क होता है, तो वहाँ से 34 इंचज़ है। 34 इंचज़ को मैं 6 इंच ऐड कर रही हूँ 40 करने के लिए, ताकि मैं उठूँ, बैठूँ, खड़ी हूँ, कभी मेरा जिस्म पतला हो कभी जिस्म मोटा हो तो मुझे डिफ़िकल्टी ना हो। ये चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है। ऐसा नहीं होता कि हमने ऐसा लगे कि कपड़े पहन के हम लोगों ने फ़िटिंग कराई है। अगर आप लोगों ने ओवर फिटिंग कर ली तो बैठेंगी उठेंगी, बॉडी रिलैक्स मांगेगा तो होगा क्या, वहीं से कपड़ा छिद जाता है, साइड की सिलाइयाँ खुल जाती हैं। चले जी हम लोग यहाँ से चेस्ट मार्क करते हैं 20 इंचज़। अच्छा, एक चीज़ आपने दूसरी मैंने शुरू में बताई थी कि आर्म होल की डेप्थ और जो आपकी चेस्ट की मेजरमेंट होती है मिल के आपके आर्म होल को बना रही होती है। फ़र्ज़ करें जी कि हमारा जो आर्म होल है वो मैंने 8 इंच गहरा बनाया, जब मैंने इसकी चेस्ट की फ़िटिंग की है 20 इंचज़ के करीब, तो यहाँ पे इतना आर्म होल नीचे की तरफ से खुला भी तो हुआ है। आ रही है ना बात समझ में? तो इसी तरीके से अगर आपका बॉडी मेजरमेंट चेस्ट फिटिंग के हिसाब से है तो चेस्ट की फ़िटिंग चेस्ट में ही लेके जानी है। आ जाइए जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने चेस्ट की मार्किंग कर ली, उसके बाद हमें कैसे पता चले कि हम कितनी कोई गहराई के ऊपर अपनी कमर का माप लेंगे। तो आपने कोहनी को इस तरीके से करके खड़े हो जाना है। चूँकि ये इंसानों ने बनाया हुआ स्टैचू, तो जो अल्लाह ताला ने बनाया है जहाँ पे कोहनी का नीचे वाला हिस्सा आएगा ना, वो आपका बेसिकली वो पॉइंट होगा जहाँ पे आप लोगों ने अपनी कमर की मेजरमेंट लेनी है, अगर तो आपको फिटिंग वाली शर्ट पहननी। ठीक है, ये मैंने 12 पहले भी शेयर किया हुआ है, लेकिन चूँकि न्यू बहनें जुड़ती रहती हैं चैनल के साथ इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ। मैंने 14.5 इंचज़ के करीब कमर ऊपर शोल्डर से नीचे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है, लाइक एक निशान लगा दिया। अब यहाँ पे कमर की फ़िटिंग मार्क करूँगी। कमर की फ़िटिंग आजकल डिफरेंट चल रही है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने कपड़े थोड़े सिंपल, बहुत ज़्यादा फिटिंग वाले भी ना पहनूँ,
बहुत ज़्यादा लूज़ भी ना पहनूँ। तो अब मैंने क्या किया कि जो मैंने चेस्ट की फ़िटिंग का मार्क लगाया था उसको मैंने कमर की फ़िटिंग से सीधा मिला दिया। अब मैं रंग बिरंगे चौक इस्तेमाल कर रही हूँ, समझना आपने खुद है। चेस्ट के बाहर भी आपने 1.5 इंच का सीम अलाउंस लेना है। सीम अलाउंस बेसिकली होता क्या है, आपकी जो सिलाई होती है उसके बाहर किनारे किनारे पे कपड़ा एक्स्ट्रा होता है कि कपड़े को ग्रिप मिले। ऐसा थोड़ी ना कि आधा इंच आप सिलाई लगा के और बाहर कपड़ा काट देंगी, ऐसा नहीं होता है। तो अब समझ में आ गई आपको, कमर के बाहर चेस्ट के बाहर आपको 1.5 इंच का मार्क छोड़ना ही है और दोनों लाइनों को आपस में मिला दीजिएगा, दोनों पॉइंट्स को। अब जो हमारी कमर की गहराई है, सॉरी यहाँ पे जहाँ पे चौक ओपनिंग आनी है वो मैं ले रही हूँ 22 इंच के करीब। अच्छा, ये हर एक की डिफरेंट होती है। आप एक काम और कर सकती हैं, चेस्ट से लेके लाइक आपकी जो आर्म होल की गहराई होती है वहाँ से लेके आपने जो ऑलरेडी शर्ट पहनी हुई है उसके चौक नाप लें। आ गई ना बात समझ में? उतना नाप के आप शोल्डर से एक दफ़ा नाप लेके रख लें, ये भी एक तरीका होता है। अब मैंने यहाँ पे हिप्स की मार्किंग लगा दी है 20 इंचज़ के करीब, लेकिन यहाँ पे हिप के बाहर मैंने अगर फ़र्ज़ करें कि सिंपल शर्ट स्टिच करनी है, ना मैंने कोई पल्टा लगाना है ना कोई पाइपिंग लगानी है, तो मैंने 1 इंच का मार्जिन बाहर छोड़ना है और जो बाहर की तरफ निशान लगाया है उसी को दामन की तरफ ले जाके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये एक बिल्कुल सादा सी कमीज़ है, इसके बाहर हम कटिंग करेंगे। कटिंग जब मैं आखिर में करूँगी ना तो आपको समझ में आ जाएगी कि बाहर की लाइनों पे कटिंग करना होती है। ये तो आपकी हो गई फर्स्ट कुर्ती जिसमें आपने फ़िटिंग पहननी है, लेकिन आपने देखा कि कपड़ा तो मैंने ज़्यादा रखा हुआ था। अगर आप चाहती हैं आपकी कमीज़ के कोने न निकलें तो आपका जो तीरा है वो आपकी कमर की चौड़ाई के बराबर होना चाहिए। वो 8 है तो कमर भी, मेरी कमर 8 ही है। मैं जानबूझ के लूज़ पहनती हूँ, मुझे लोगों में उठना बैठना होता है, मुझे जॉब के हिसाब से थोड़े लूज़ कपड़े पहनना होते हैं, इसलिए मैं इसे थोड़ा लूज़ स्टिच करती हूँ। आपने देखा मैंने चेस्ट का मार्क जो लगाया है, हिप का मार्क वही लगाया है। चेस्ट की चौड़ाई 20 इंचज़ है तो हिप की चौड़ाई भी 20 इंचज़ है। ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। कोना निकलता कहाँ से है, जहाँ पे आप कमर में बहुत ज़्यादा फिटिंग दे देती हैं, तो कोशिश करें वहाँ से थोड़ी लूज़ कर दें ना उसको, और हल्की सी गुलाई। वो फिर मैं कभी एक और वीडियो में शेयर कर दूँगी कि जिनका जिस्म थोड़ा बल्की होता है वो साइड की फ़िटिंग में थोड़ा मार्जिन कैसे रख सकती हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। अच्छा जनाब, अब मेरे पास दूसरी चीज़ आ जाती है कि मैं चाह रही हूँ कि मैंने फ़िटिंग वाली नहीं सीनी, मुझे कमर की फ़िटिंग नहीं चाहिए, ब्रांड्स की कुर्तियाँ मोस्ट डिमांडेड। तो हमने क्या करना है, शोल्डर से नीचे जो आपके ओरिजिनल चौक की ओपनिंग है उससे आप 3 इंच नीचे चली जाएं। 22 थी, मैंने 25 रख ली। अब चेस्ट की फ़िटिंग तो वही रहेगी जो आपकी है, लेकिन अगर आपने शॉर्ट चौक कुर्ती पहननी है, आपका दिल चाहता है, तो आपने अपने जिस्म से तकरीबन फ्रंट के पल्ले में 6 इंच, बैक के पल्ले में 6 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है। अगर जिस्म थोड़ा सा ऐसा है कि भाई हल्का फुल्का सा भारी है, अगर पतली है तो आप 3 इंच भी रख सकती हैं। आ रही है ना बात समझ में? ताकि आप उठें बैठें तो वो बुरा ना लगे। तो हमने सीधा तिरछा चेस्ट फिटिंग को नीचे जो 25 इंच गहराई पे निशान लगाया था, तो कोने से अंदर की तरफ 1/2 इंच लिया है। मैं चाहती हूँ इसके ऊपर मैं पल्टा लगाऊँ, मैं क्यों इसको यहाँ से सिंपल फोल्ड करूँ। तो मैं यहाँ पे आपको यही बात वाज़ेह करने की कोशिश कर रही हूँ कि जो मैंने पहले फ़िटिंग लगाई थी उसके बाहर जो एक्चुअल मेजरमेंट अब आएगी सिल के, जो पहले मेजरमेंट लगाई थी फ़िटिंग की, उससे अब की जो मैंने मेजरमेंट लगाई है फ़िटिंग की, उसमें कितना कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए। एक चीज़ जहन नशीन कर लें, जब भी आप लोगों ने छोटे चौक की कुर्ती पहननी है वो साइज़ में चौड़ी होगी। भले आप उसे ए लाइन बनाएंगे, भले आप उसे जी हिप तक इस तरह लेके आगे और यहाँ चौक आप स्ट्रेट कर रही हैं नीचे। अच्छा, तीसरा ऑप्शन भी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने आपसे कहा ना मैं 3 तरह की कुर्तियाँ आपसे शेयर करने जा रही हूँ। आजकल मैं सवाल इसीलिए नहीं पूछ रही कि इसमें डिटेल्स बहुत ज़्यादा बताने वाली हैं, तो फिर आगे स्टेप्स जो होता है वो स्किप हो जाते हैं। फ़र्ज़ करें आपने बिल्कुल नीचे तक ए लाइन लेके जानी, जिसे बहनें कह रही हैं ब्रांड्स ने लिखा हुआ है कि स्ट्रेट कट कुर्ती नहीं होती, उसमें हल्का सा ए लाइन होता है। तो आप चेस्ट से लेके जहाँ आपका दामन है वहाँ से 1/2 इंच अंदर ले लीजिएगा और उसको मिला लीजिएगा और बाहर मार्जिन छोड़ दीजिएगा। बहरहाल जो नंबर 2 पे मैंने निशान लगाया है, मैंने कुर्ती वहाँ से कट करनी है। उम्मीद है आपको सारी डिटेल समझ में आ गई होगी। और अगर आप कहते हैं पाँव तक लंबी कुर्ती स्ट्रेट कट, अरे बाबा नहीं हो सकती जब तक कि उसमें थोड़ी सी लूजिंग ना हो, वो तो फंस जाएगी ना। हाँ, इस केस में हो सकती है कि आपके चौक ओपनिंग लॉन्ग हो। अगर आपने चौक शॉर्ट रखने तो लूजिंग हमेशा ऐड होती है।
उम्मीद है आपको ये सारी डिटेल समझ में आ गई होंगी। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। यहाँ पे हम लोगों ने पहले बैक के आर्म होल को कट करना है, फिर तीरे को कट करना है और फिर यहाँ से बैलेंस करने के बाद इजाफी मार्जिन जो है ना, इसको कट कर लेना है। आज की वीडियो में यही मैंने आपसे शेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आएगी कि बाजू को कैसे कट किया जाता है। मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस बनाई हैं। बहनें कुछ सब्र कर लिया करें कि जो वीडियोस आने वाली हैं उसके बारे में जब वो सवाल करती हैं तो मेरे पास कुछ जवाब देने को होता ही नहीं है जब तक कि वो वीडियो आप लोगों के पास ना आ जाए। तो मैंने वीडियोस बना के रखी हुई है, इंशाल्लाह बारी बारी आपके पास आती रहेंगी। अब जब आपने पहले यहाँ से कटिंग कर ली तो फ्रंट का निशान बैक पे ज़रूर ट्रांसफ़र कर लिया करें और सीधा सीधा क्या करें, इसमें जिगजैग सांप के चलने वाला स्टाइल नहीं होना चाहिए। चलें ये स्ट्रेट लाइन बाद में ड्रॉ कर दूँगी और फिर फ्रंट का पल्ला हमेशा उठा के फिर तीरे की कटिंग करनी है। ऐसा नहीं करना कि आपस में जुड़े पड़े हैं और आप काट दें और एक हिस्सा फ्रंट के पल्ले का कट गया, एक बैक के पल्ले का कट गया। ये वो मिस्टेक्स हैं, ये वो चीज़ें हैं जो मुझे आती हैं, मैंने आप लोगों से शेयर कर दी हैं। इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी पल्ले को मैं लेके यहाँ पे बैठी हुई हूँ ताकि आप लोगों को सब डिटेल्स बता दूँ कि आप लोगों के सामने मैंने आर्म होल की भी ड्राफ्टिंग कर दी थी, उसको भी मैंने आज कट कर दिया और जो मैंने निशानात लगाए हैं उसको मैं स्ट्रेट कर देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।